Morning my dear student, today we study class 5th science chapter 2 habitats of animals. इस चैप्टर में हम रीड करेंगे टेरेस्ट्रियल एनिमल एंड देयर हैबिटेट, एक्वेटिक एनिमल्स एंड देयर हैबिटेट, हिबरनेशन और माइग्रेशंस। मीन्स हैबिटेट मीन्स ऐसा एनवायरनमेंट जहाँ पे एनिमल रहता है जीने के लिए। वो कुछ ऐसे कैरेक्टर होते हैं, उसमें फीचर्स होते हैं जो कि वो अडेप्ट कर लेता है। तो फर्स्ट आपके इसमें डिफरेंट एनिमल्स लिव इन डिफरेंट प्लेसेस। ए हैबिटेट इज ए स्पेशल प्लेस वेयर प्लांट और एनिमल लिव। जहाँ पे कोई भी प्लांट और एनिमल रहता है उसका स्पेशल प्लेस ही क्या कहलाता है, उसका हैबिटेट। लाइक ह्यूमन बींग्स एनिमल्स ऑल्सो नीड फूड, एयर, वाटर एंड शेल्टर वेयर दे एंड देयर यंग वंस कैन लिव सेफली। ह्यूमन बींग्स हो चाहे एनिमल्स हो, उन सबको फूड, एयर, वाटर चाहिए, रहने के लिए जगह भी चाहिए, और उनके जो यंग वंस है, जो छोटे बच्चे हैं, वो सेफली रह सके, इसलिए उनको कुछ शेल्टर भी चाहिए। सम एनिमल्स नीड ए लार्ज एरिया लाइक ए लॉयन, वाइल सम नीड स्मॉल एरिया लाइक ए रैबिट। रैबिट और लॉयन, आप दोनों एनिमल्स को आपने देखा है। लॉयन को रहने के लिए लार्ज एरिया चाहिए, जबकि रैबिट को लेने के लिए स्मॉल एरिया चाहिए। डिफरेंट एनिमल्स नीड डिफरेंट हैबिटेट्स। ए फिश फॉर एग्जांपल नीड्स क्लीन वाटर टू लिव। फिश कहाँ रहती है? वाटर के अंदर रहती है, तो उसको उस वाटर को क्लीन चाहिए ताकि उसको जो वाटर के मिक्स्ड ऑक्सीजन है वो मिल सके और सर्वाइव कर सके। ए ग्रास होपर हाउ एवर नीड्स ए बिग स्पेस वेयर इट कैन हॉप एंड गेट्स लीव्स टू ईट। ग्रास होपर है, उसको भी बिग एरिया चाहिए, क्योंकि वो क्या करता है, उड़ता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पे उड़ता है ना, हॉप करेगा, छलांगे लगाएगा, और लीव्स चाहिए उसको ईट करने के लिए। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैबिटेट ऑन अर्थ सच एज फॉरेस्ट, डेजर्ट्स, माउंटेन्स, पोलर रीजन्स, ओशंस एंड फ्रेश वाटर। फॉरेस्ट जंगल, डेजर्ट्स रेगिस्तान, माउंटेन्स पहाड़ियाँ, पर्वत, पोलर रीजन्स जो कि ध्रुवीय क्षेत्र हैं, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, ओशियंस महासागर एंड फ्रेश वाटर। ये सब जितने भी एनिमल्स हैं वो इनमें रहते हैं, वो उस अकॉर्डिंग अडेप्ट हो जाते हैं। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स एंड देयर हैबिटेट। फर्स्ट हम पढ़ रहे हैं टेरेस्ट्रियल एनिमल जो कि लैंड के ऊपर रहते हैं। एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल एनिमल्स सच एज लायन, बियर, जिराफ एक्सेट्रा। द 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैबिटेट्स ऑफ टेरेस्ट्रियल एनिमल्स आर। टेरेस्ट्रियल जो कि लैंड पे रहते हैं उनकी और 4 डिफरेंट हैबिटेट दे रखी है, फॉरेस्ट, डिजर्ट, माउंटेन्स एंड पोलर रीजन्स। अब देखिए फॉरेस्ट में रहते हैं। फॉरेस्ट आर होम ऑफ 80% ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स लाइक लॉयन, टाइगर, बियर लिव इन केव्स। केव्स हो गई गुफाएं। लॉयन, टाइगर और बियर भालू कहाँ रहते हैं? केव्स के अंदर, गुफाओं में। वाइल सम एनिमल्स लाइक मंकी एंड बर्ड लिव ऑन ट्रीज। ट्रीज के ऊपर कौन कौन रहते हैं? मंकीज एंड बर्ड। सम एनिमल्स मेक अंडरग्राउंड ब्यूरोज। अंडरग्राउंड ब्यूरोज यानी कि बिल बना के रहने वाले। इन द फॉरेस्ट फ्लोर लाइक रैबिट, स्नेक, अर्थवॉर्म एंड रेट। रेट, अर्थवॉर्म, रैबिट्स और स्नेक क्या करते हैं? अपने होल्स बनाते हैं, ग्राउंड के अंदर खोद के घर बनाते हैं, टनल्स बनाते हैं, उसमें रहते हैं। तो फॉरेस्ट हैबिटेट में क्या हो गया, क्योंकि फॉरेस्ट क्या होता है, बहुत ज़्यादा घना होता है, डेंस होता है, डेंस यानी घना, तो वहाँ पे लॉयन, टाइगर, जिराफ, ये एनिमल्स, डियर पाए जाते हैं। अब वहीं पे क्या होते हैं, बहुत बड़े बड़े ट्रीज़ हैं, वहाँ पे मंकीज़ रहते हैं, बर्ड्स भी रहते हैं डिफरेंट टाइप्स के। नेक्स्ट है अंडरग्राउंड। अंडरग्राउंड जितने भी एनिमल्स हैं जो होल्स बना के रहते हैं वो फॉरेस्ट के फ्लोर पे रहते हैं। नेक्स्ट डेजर्ट। डेजर्ट यानी रेगिस्तान। आप सबको पता है कैमल को क्या कहते हैं? द शिप ऑफ द डेजर्ट। इट इज़ हार्ड टू फाइंड वाटर इन द डेजर्ट एज द एरिया इज ड्राई, सैंडी एंड रिसीव वेरी लिटिल रेनफॉल। आप सबको पता है डेजर्ट क्या होता है? ड्राई होता है, क्योंकि वहाँ बारिश भी कम होती है और दूर दूर तक ट्रीज भी नहीं पाए जाते हैं। इट इज़ यूजुअली वेरी हॉट ड्यूरिंग द डे एंड कोल्ड ड्यूरिंग द नाइट्स। क्योंकि सैंड है वो जल्दी गर्म भी हो जाती है और जल्दी ठंडी भी हो जाती है। तो इट इज़ यूजुअली वेरी हॉट ड्यूरिंग द डे और वेरी कोल्ड ड्यूरिंग द नाइट। एनिमल्स लाइक कैमल्स दैट लिव इन डेजर्ट्स हैव evolved to survive the harsh and scarce water conditions. You all know कैमल, ऊँट जो है वो काफ़ी दिन तक पानी पिए बिना रह सकता है, इसलिए वो डेजर्ट्स में सर्वाइव कर सकता है। वो क्यों सर्वाइव कर सकता है? क्योंकि वो जो पानी है, क्योंकि डेजर्ट्स के अंदर वाटर की स्कैरसिटी रहती है, कमी रहती है,
तो अगर डेजर्ट के अंदर कैमल को अगर हम ले जाते हैं तो वो 6-7 डेज तक वाटर के बिना सर्वाइव कर सकता है। माउंटेन्स, अब देखिए माउंटेन्स के अंदर जितने भी एनिमल्स होंगे वो क्या क्या कैटेगरीज के हैं। द टेम्परेचर ऑफ द माउंटेन टॉप्स इज़ वेरी लो, सो इट इज़ ए कोल्ड हैबिटेट्स। द टेम्परेचर ऑन द माउंटेन, टेम्परेचर हो गया तापमान, क्योंकि माउंटेन है, पहाड़ है, वहाँ पे टेम्परेचर कैसा होगा, लो होगा, थोड़ी सर्दी होगी वहाँ पे। ऑन माउंटेन्स द ऑक्सीजन इज आल्सो स्कैर्स, ऑक्सीजन गैस की भी वहाँ कमी होगी। एंड द सन इज़ वेरी हार्श। ऑन द हाइएस्ट पीक्स, पीक्स यानी चोटियाँ, द एनवायरनमेंट डज नॉट सपोर्ट लाइफ, हाईएस्ट पीक पे एनवायरनमेंट लाइफ को सपोर्ट नहीं कर सकता। सो एनिमल्स लाइक ब्लैक बियर, म्यूल, डियर, बिग हॉर्न शिप, कॉयट, रेकॉक लिव इन द लोअर पार्ट ऑफ द माउंटेन्स। तो माउंटेन्स के लोअर पार्ट में ये एनिमल्स पाए जाते हैं। कौन कौन से हैं देखिए, ब्लैक बियर, म्यूल, डियर, बिग हॉर्न शिप, कॉयट, रेकॉक एक्सेट्रा। पोलर रीजन्स, पोलर रीजन्स पे आपको पता है बहुत ज़्यादा टेम्परेचर लो रहता है, सर्दी रहती है, तो वहाँ पे जितने भी एनिमल्स होंगे उन पे फर पाए जाएंगे ताकि उनकी बॉडी को कवर कर सकें। लाइफ इन द पोलर रीजन्स ऑफ आर्कटिक एंड अंटार्कटिका इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। स्ट्रॉन्ग एंड कोल्ड विंड्स ब्लो देयर एंड द टेम्परेचर इज वेरी लो। Animals like penguin, seal and walrus are able to survive the extreme cold conditions. The thick fur on these animals like polar bears also provides adequate warmth to their bodies. यानी कि जो एनिमल्स जैसे पॉलर बियर है, पॉलर रीजन्स में पाया जाता है, उनकी बॉडी के ऊपर थिक फर होते हैं ताकि उनकी बॉडी को प्रोटेक्ट कर सके। बहुत ज़्यादा सर्दी लगती है क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर लो रहता है, तो उनकी बॉडी को, उनकी बॉडी में जो फर है वो प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो हमने अभी टेरेस्ट्रियल जो लैंड एनिमल्स हैं उनकी 4 कैटेगरीज पढ़ी, जो फॉरेस्ट में रहते हैं, जो डिजर्ट्स में रहते हैं, जो माउंटेन्स में रहते हैं और जो पोलर रीजन्स में रहते हैं। अब ऐसे के ऐसे एक्वेटिक एनिमल्स हैं, एक्वेटिक जो कि वाटर के अंदर रहते हैं, उनके हैबिटेट्स हैं, उनको भी डिस्क्राइब किया गया है और डिफरेंट टाइप्स बताए गए हैं। The animals that live in water for most of the time of their life are called aquatic animals. The two different Pacific, Atlantic, Indian, Arctic, Southern Ocean. Pacific, Atlantic, Indian, Arctic and Southern Ocean. ये 5 oceans हैं. Cover the 2/3 part of the Earth's surface. कितना? 2/3 part तो oceans ने ही अर्थ का कवर कर चुका है। द वाटर ऑफ ओशंस इज साल्टी, साल्टी यानी नमकीन। वाटर कैसा होता है? बहुत ज़्यादा खारा होता है। एंड वेल्स, ऑक्टोपस, जेलीफिश आर सम एनिमल्स दैट आर फाउंड हियर। वहाँ पे वेल्स, ऑक्टोपस, जेलीफिश पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखिए फ्रेश वाटर हैबिटेट्स। दीज हैबिटेट्स हैव वाटर ऑफ रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स, डिचेस। ये जितने भी रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स के अंदर जो वाटर, वो फ्रेश वाटर हैबिटेट में आएंगे। ये जितने भी एनिमल्स हैं जो कि फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं वो इसके अकॉर्डिंग अपना अडेप्ट हो जाएंगे। एनिमल्स लाइक डक, गूज, फिश, क्रैब, टर्टल फाउंड हियर। सम एनिमल्स लाइक फ्रॉग, एलिगेटर एंड क्रोकोडाइल लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन फ्रेश वाटर हैबिटेट्स। कुछ ऐसे भी हैं जो ओशंस में भी रहते हैं और फ्रेश वाटर में भी रहते हैं। दीज एनिमल्स आर कॉल्ड एम्फीबियंस। ये क्या कहलाते हैं? एम्फीबियंस। जैसे फ्रॉग को आपने देखा है, क्रोकोडाइल को देखा है, वो वाटर में भी रह सकते हैं और लैंड पे भी रह सकते हैं। तो एम्फीबियन जो हैं वो ऐसे एनिमल्स होते हैं जो कि लैंड और वाटर दोनों में सर्वाइव कर सकते हैं। इंसेक्ट फॉलिंग इन द वाटर बिकम फूड फॉर फिश। अब देखिए जो फिशेज़ हैं वो वाटर में रहती हैं तो उनको भी छोटे छोटे जो एनिमल्स वो ईट करती है। अब इंसेक्ट्स जितने भी गिर जाते हैं वाटर के अंदर छोटे छोटे, उनको फिश खाती है एज ए फूड। नेक्स्ट है हिबरनेशन। सम एनिमल्स गो इनटू डीप स्लीप टू सेव देमसेल्व्स फ्रॉम सेवरेट विंटर्स एंड सर्वाइव विदाउट ईटिंग मच। कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा अर्थ की गहराई में चले जाते हैं और सो जाते हैं। किसके लिए? बहुत ज़्यादा सर्दी से बचने के लिए। उस वक्त उनको खाना भी ज़्यादा नहीं चाहिए। दिस स्टेट्स ऑफ एनिमल इज कॉल्ड हिबरनेशन।
ये क्या कहलाता है? हिबरनेशन। बहुत ज़्यादा सर्दी होती है तो कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो कि गहराई में जाते हैं और नींद ले लेते हैं, वो क्या कहलाता है? हिबरनेशन। Animals like bear, lizard eat more food than usual during the autumn season and store it as fat to use during winters when they go into hibernation. कुछ एनिमल्स जैसे आपने देखा है जनरली जो छिपकली हैं अपने घर पे, लिजर्ड्स हैं, वो हमें समर सीजन में दिखाई देती है जबकि विंटर सीजन में ज़्यादा दिखाई नहीं देती है। उसका ये कारण है वो समर सीजन के अंदर बहुत सारा फूड ईट कर लेते हैं और अपनी बॉडी में फैट के रूप में वो जमा कर लेते हैं। जब विंटर सीजन आती है तो वो हिबरनेट कर हो जाते हैं, यानी कि गहराई में, यानी कि स्लिप सो जाते हैं और उनको फूड उस वक्त कम चाहिए होता है। तो यही जो बियर्स हैं, जितने भी बियर्स हैं अपने लाइक बियर, लिजर्ड्स, ये क्या करते हैं? ऑटम सीजन पे फूड ईट कर लेते हैं और विंटर सीजन में उनको यूज़ में लेते हैं। ड्यूरिंग दिस पीरियड देयर बॉडी टेम्परेचर ड्रूप्स एंड द रेट ऑफ द ब्रीथिंग स्लो डाउन। इस पीरियड में उनकी बॉडी का टेम्परेचर ड्रूप्स एंड देयर रेट ऑफ ब्रीथिंग ऑल्सो स्लो डाउन। टेम्परेचर क्या हो जाता है? कम हो जाता है हिबरनेशन के अंदर, और जितने भी ये एनिमल्स हैं उनकी ब्रीथिंग स्लो हो जाती है। नेक्स्ट है माइग्रेशन। सम एनिमल्स एंड बर्ड्स मूव टू फार ऑफ प्लेसेस टू स्टे अवे फ्रॉम हार्श वेदर कंडीशंस और लुक फॉर फूड एंड ए सेफ प्लेस फॉर देयर ब्रीडिंग। कुछ ऐसे एनिमल्स और बर्ड्स होते हैं वो उस स्थान से दूर चले जाते हैं, किसके लिए? एक तो फूड प्राप्त करने के लिए और बहुत ज़्यादा सर्दी और गर्मी से बचने के लिए। हार्श यानी जो ख़राब मौसम होता है ना, उसको कहते हैं हार्श वेदर। दिस मूवमेंट ऑफ बर्ड एंड एनिमल इज कॉल्ड माइग्रेशन। ये जो मूवमेंट होती है बर्ड्स एनिमल्स की, ये ही क्या कहलाता है? माइग्रेशन। आपने जनरली साइबेरियन क्रेन्स का एग्जाम्पल इसमें देखा है। द अफ्रीकन एलिफेंट इज़ द लार्जेस्ट लैंड एनिमल्स। अफ्रीकन जो एलिफेंट्स है वो सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट लैंड एनिमल्स है। इट माइग्रेट टू फाइंड फूड ड्यूरिंग द वेट एंड ड्राई सीजन्स। ये माइग्रेट कर जाता है फूड के लिए ड्यूरिंग द वेट एंड ड्राई सीजन, ड्राई सीजन्स के अंदर। इंडिया इज़ होम फॉर मैनी माइग्रेटरी बर्ड्स। इंडिया बहुत सारे माइग्रेटरी बर्ड का घर है। इट इज़ एस्टिमेटेड दैट एवरी ईयर or 100 species of migratory birds fly to India. Some of the birds that fly to India are flamingo, cranes, common tails. ये examples हैं, flamingo, cranes, common tails, etc. Following is the distance traveled by some migratory birds, animals. देखिए बर्ड्स और एनिमल्स जब माइग्रेशन करते हैं तो उनको काफ़ी दूरी तय करनी पड़ती है। तो कुछ डिस्टेंस दे रखी है, देखिए ग्रे वेल की 12,500 मील्स, कैरगू की 700 मील्स, मोनार्च बटरफ्लाई की 2000 मील्स, चिनूक सैल्मन की 900 मील्स, आर्कटिक टर्न 11,000 मील्स और शूटी शेयर वाटर की 20,000 मील्स। तो ये आपकी डिस्टेंस दे रखी है, यानी कि इतने मील्स जो एनिमल्स हैं वो माइग्रेशन के लिए मूव करते हैं। तो आज आपको ये चैप्टर कंप्लीट रीड करना है। मैंने आपको चैप्टर रीड भी करवाया है और इसे आपको प्रॉपर 2 टाइम रीड करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। ओके, थैंक यू।